राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज श्यामलाल जी उस दो राहे पर खड़े थे। आगे जाते हैं तो समस्या, पीछे लौटते हैं तो समस्या, आखिर करे तो करे क्या। बात ये है, श्यामलाल जी का बेटा राहुल आज विदेश जाकर इंजीनियरिंग करना चाहता है। श्यामलाल जी के पास फूटी कौड़ी नहीं है और जवान बेटी, उसकी जिम्मेदारी उनके सिर पर है। श्यामलाल जी बेटे की पढ़ाई के लिए पहले से ही लाखों रुपए का कर्ज ले चुके हैं और आज विदेश जाने का खर्च सुनकर तो जैसे उनको काटो तो खून नहीं। श्यामलाल जी इसी उलझन में फंसे हुए हैं कि क्या करें। अगर हम उसे पैसे देते हैं तो कहाँ से दें, नहीं देते तो सारी उम्र बेटा हमें यही कहता रहेगा कि आज पिताजी ने मेरे बारे में अगर सोचा होता तो मैं भी विदेश जाकर कुछ बनकर आया होता। इसी उलझन में उनकी सारी रात गुजर गई। सुबह उन्होंने एक कड़ा फैसला ले लिया। वह अपनी पत्नी, बेटे और बेटी को बैठाकर कहने लगे, देखो हमारे पास तो अब पैसे नहीं हैं और ना ही हम किसी से कर्ज ले सकते। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि इस घर को हम गिरवी रखकर राहुल को विदेश जाने के लिए पैसे दे देंगे। राहुल तीसरे दिन विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। राहुल की विदाई का दिन आ गया। माता पिता ने उसे नम आँखों से विदेश जाने के लिए विदा कर दिया। राहुल आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा जैसे शब्द बोलकर फ्लाइंग किस देता हुआ और विदेश चला गया। माता पिता उस प्लेन को कई घंटों तक देखते रहे जो अब आसमान में कहीं खो चुका था। बेटी नम्रता ने कहा, माँ प्लेन तक कब के जा चुका है, आप लोग इस तरह से आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? क्या आप लोगों को लग रहा है कि वहाँ से भैया आपको देख रहा है? अरे भैया तो विदेश गया है, विदेश, और कुछ ही घंटों के बाद वह वहाँ पहुँच ही जाएगा। आप लोगों को इतनी चिंता थी तो फिर उसे जाने ही क्यों दिए? नम्रता ने इस तरह से कड़े हुए शब्दों को अपने माता पिता के लिए इसलिए यूज किया ताकि उनको उनके बेटी पर गुस्सा आ जाए और वह अपने बेटे को कुछ टाइम के लिए भूल जाएं। आखिर हुआ भी ऐसे ही। नम्रता की माँ कहने लगी, तू कितनी कठोर है, तेरा भाई आज घर से बाहर गया है और तू ऐसे बातें कर रही है। नम्रता ने कहा, अरे माँ भैया घर से बाहर गए हैं तो अपने भविष्य के लिए गए हैं ना, फिर अगर इतनी ही चिंता थी तो मत भेजती। किसी तरह से नम्रता की माँ और पिताजी का मन तो बदल चुका था। तीसरे दिन राहुल का फ़ोन आया, हेलो मम्मा मैं पहुंच गया हूं, हाँ, और मैंने आज से कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया है, यहाँ सब कुछ ठीक है, आप लोग मेरी चिंता मत करना। बेटे के सही सलामत पहुंच जाने की खबर सुनकर राहुल के पिताजी और माताजी को कुछ राहत की सांस मिली। इधर श्यामलाल जी अपने रोज़ के धंधे के लिए निकल पड़े। श्यामलाल जी चादर, तकिए का कवर, बिस्तर का कवर लेकर साइकिल में फेरी करके अपने गांव दूसरे गांव तक बेचने जाया करते थे। धूप हो या बारिश या ठंडी का मौसम, श्यामलाल जी का यही रोज़गार था। फिर श्यामलाल जी अपनी साइकिल उठाए और उसी में कपड़ों का गट्ठा रखे और फेरी करने के लिए चल दिए। श्यामलाल जी अपने घर से कुछ 2-3 किलोमीटर दूर गए ही होंगे कि अचानक से उनके सीने में दर्द शुरू होने लगा। श्यामलाल जी ने सोचा, शायद इस समय पर कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहा हूँ, उसी की वजह से दर्द हो रहा है। श्यामलाल जी का दर्द बढ़ता ही गया। वह वहाँ से वापस आने लगे और अपने घर से 1 किलोमीटर दूर पर एक सरकारी अस्पताल में जाकर उन्होंने चेकअप करवाया। तब उन्हें जाकर पता चला कि उन्हें हार्ट की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि जितना जल्दी हो सके आप छोटा सा ऑपरेशन है उसे करवा ले, नहीं तो आगे समस्या बढ़ सकती है।
श्यामलाल जी के पास अभी तो कुछ पैसे ना थे, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि मुझे दर्द की दवा दे दीजिए जिससे मुझे आराम हो जाए। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं सारी चेकअप करवाने के बाद ऑपरेशन करवा लूँगा। श्यामलाल जी आज कुछ रोजगार अपना नहीं कर पाए थे। वह घर आ गए। उन्होंने बताया पत्नी से कि देखो, आज मैं फेरी के लिए इधर उधर गया, लेकिन मेरा ज़्यादा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं जल्दी लौट आया। श्यामलाल जी की पत्नी ने सोचा कि शायद राहुल चला गया है, इसीलिए इनका मन नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, आप 1-2 दिन घर पे ही आराम करो, उसके बाद आप अपने काम पर जाना। श्यामलाल जी ने भी उचित समझा, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी से सच्चाई नहीं बताई, तो उन्हें भी थोड़ा टाइम मिल गया था दवाइयाँ खा के आराम करने का। समय धीरे धीरे बढ़ता गया। श्यामलाल जी की परेशानी बढ़ती गई। उन्होंने जो कर्ज ले रखा था उसका किस्त भी उन्हें भरना रहता था। सालों तक तो उन्होंने अपने दर्द को छुपाए हुए साइकिल चलाकर फेरी से कमाए हुए पैसों से घर का खर्च और लोन में लिए हुए पैसों की ब्याज भी चुकाते रहे, क्योंकि जब उन्होंने लोन लिया था उसी टाइम पर ये बात फिक्स हो गई थी कि मूल के पैसे चाहे जब दो, लेकिन उन पैसों की ब्याज हर महीने में चाहिए। इसीलिए श्यामलाल जी रातों दिन मेहनत करके उन पैसों को चुका रहे थे। श्यामलाल जी की तबीयत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब राहुल को विदेश गए हुए 3 साल हो चुका था। एक दिन राहुल ने फ़ोन किया कि मेरी नौकरी लग चुकी है और मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हैं। मैं बहुत ही जल्द घर की सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। यह बात सुनकर राहुल की माँ और पिताजी बहुत खुश हुए। राहुल के पिताजी तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ भी बांटकर आ गए। राहुल की माँ ने राहुल से कहा, बेटा, अब जब तुम ट्रेनिंग कर लिए हो, तुम इंजीनियर बन गए हो, तो अपने देश में वापस लौट आओ। यहाँ भी तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है। लेकिन राहुल ने कहा, अभी नहीं माँ, पहले मैं अपनी घर की समस्याओं को दूर कर दूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ। राहुल की माँ ने भी सोचा, बात तो सही है, बेटा ठीक ही कह रहा है। वो शायद यही सोच रहा होगा कि गिरवी रखा हुआ मकान पहले वापस ले लूँ, लोन लिए हुए पैसे को पहले निपटा दूँ, बहन की शादी कर दूँ, इसके बाद गांव में जाकर आराम से रहूँगा। शायद मेरा बेटा अब बहुत जिम्मेदार हो गया है और वह यही सब कुछ सोच रहा है। राहुल की माँ ने अपने पति से भी कहा, अरे आप इतना उदास क्यों रहते हो? आपको समझ में नहीं आता कि मेरा बेटा अब जिम्मेदार हो गया है। जरा सोचिए, उसकी नौकरी भी लग गई है। जब वह अपने घर लौटेगा और यही नौकरी करेगा तो हम उसकी एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर देंगे। फिर हम अपनी नम्रता की भी शादी कर देंगे। हमारा अपना घर भी होगा। फिर देखिए, हमारे परिवार में फिर से खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। लेकिन ना जाने क्यों श्यामलाल जी को इन सब बातों से भी कोई खुशी नहीं मिलती थी। श्यामलाल जी की भोली भाली पत्नी मन ही मन में बहुत खुशियाँ महसूस कर रही थी। शायद भगवान ने उनके जीवन में खुशियों के साथ जीना नहीं लिखा था, लेकिन कुछ पल के लिए खुशियों को महसूस करके खुश रहना ही लिखा था। शायद यह तूफान आने से पहले की शांति हो। श्यामलाल जी अपने चेकअप के लिए दोबारा गए तो उन्हें पता चला कि उनकी बीमारी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उन्हें अब जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है। उन्होंने सोचा, यदि बेटा इस बार पैसे भेजेगा तो मैं अपनी बीमारी की सच्चाई घर में सबको बता दूंगा और पहले जाकर अपनी दवाइयाँ करवाऊंगा, ऑपरेशन करवाऊंगा, उसके बाद बाकी के काम होते ही रहेंगे। कुछ महीने बीते थे।
कि एक दिन राहुल ने कहा, मम्मी, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। आप सब वीडियो कॉलिंग पर आइए। इतनी बातें सुनकर राहुल की माँ सबको चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा कर ली। अरे आओ, राहुल वीडियो कॉलिंग पर है। नम्रता, अपने पापा को भी बुला कर ला। सब लोग बैठ गए। राहुल सामने दिख रहा था मोबाइल पे, लेकिन उसके पीछे कोई लड़की थी। राहुल उसे सामने करने लगा। राहुल की माँ ने पूछा, अरे यह तो कोई लड़की है। हाँ माँ, मैंने शादी कर लिया है, यह तुम्हारी बहू है। इतनी बातें सुनकर राहुल की माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। तुमने शादी कर लिया है? राहुल ने कहा, अरे हाँ माँ, शादी ही तो किया है। राहुल के पिताजी इतने गुस्से में आ गए कि उनके मुंह से सीधे निकल गया, अरे नालायक, तू यही करने विदेश गया था, तू तो हमें बर्बाद कर दिया। राहुल ने कहा, अरे माँ, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो पापा इतना गुस्सा हो रहे हैं? आखिर एक ना एक दिन तो मुझे शादी करनी ही थी। राहुल की माँ ने कहा, बेटा, पहले तेरी बहन की शादी करनी थी, तेरे घर को मुक्त करवाना था, लेकिन तुमने तो पहले ही अपनी शादी कर ली। मैं कब मना करती थी कि तेरी शादी नहीं करूँगा। मैं यहीं अपने ही देश में कोई एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करने के सपने देख रही थी। मैंने तेरी शादी के क्या क्या सपने नहीं देखे थे, लेकिन तूने तो मेरे सपने पर पानी फेर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू हमारे बिना अपनी शादी कर लेगा। राहुल ने कहा, अरे माँ, मैंने अच्छी लड़की देखकर ही शादी किया है। ऐसी लड़की शायद इंडिया में भी ना मिल सकती। माँ, एक बात और है, अब शायद मैं इंडिया कभी नहीं आ पाऊँगा। श्यामलाल जी वहीं पर खड़े थे। अचानक से उनके सीने में जोरों का दर्द उठा। वह हाँफने लगे। अपने सीने को दबाए हुए लड़खड़ाते कदम से आंगन की तरफ निकलने लगे। आंगन में एक चारपाई पड़ी थी। किसी तरह से वह वहां तक पहुँचे। चारपाई में धड़ाम से गिर गए। आसमान की तरफ एकटक निगाहों से देखने लगे। श्यामलाल जी की पत्नी ने देखा कि यह गिरते पड़ते बाहर निकल रहे हैं। वह भी वहाँ से फ़ोन रखकर निकली। अरे क्या हुआ आपको? क्यों इतना ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहे हो? नम्रता, एक गिलास पानी तो लाना। और वह पूछते हुए किसी तरह से चारपाई तक पहुँची। अरे जाने दो उस नालायक बेटे को, हम साथ हैं ना, किसी तरह से भगवान हमें भी पार लगाएगा। वह इस तरह से कहते हुए श्यामलाल जी के हाथ को पकड़कर उठाई, लेकिन वह हाथ उन्हें ऐसा भारी लग रहा था कि उस हाथ में अब जान ही नहीं। उनके हाथों से हाथ छूटा कि धम्म से चारपाई पर गिर गया। उन्होंने फिर से सीने में हाथ रखकर श्यामलाल जी को हिलाया। श्यामलाल जी की नज़रें एकटक आसमान की तरफ टिकी हुई थी। श्यामलाल जी की पत्नी सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। उनके गले से एक भी आवाज़ ना निकली। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनका गला दबा लिया। नम्रता मम्मा, पापा, माँ, पापा दोनों को आवाज़ें देने लगी, लेकिन श्यामलाल जी कुछ भी ना बोल सके। बेटी की रोने की आवाज़ें सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। बेटी ने भाई को भी पता दे दिया। जैसे ही राहुल को पता चला कि पिताजी इस दुनिया से जा चुके हैं, राहुल वहाँ से घर पहुँच गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। राहुल के पिताजी को मुखारबिंद बहन के हाथों से दिला दिया गया था। राहुल शमशान घाट में था। वहाँ से वापस आया तब उसकी बहन ने उसे बहुत सुनाया, भैया आपने ये अच्छा नहीं किया, इस तरह से कभी भी माँ आपसे उम्मीद नहीं रखती थी। बहन, मुझसे गलती हो गई। मम्मी कहाँ है? होगी किसी कोने में पड़ी। लेकिन जब वह अपनी माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर घर के एक कोने में गया, माँ को अपने गले से लगाना चाहा,
तो माँ भी दीवार के सहारे टिककर बैठी थी। उसने माँ को उठाना चाहा, लेकिन माँ वहीं जो अब तक दीवार में सिर टिके हुए की वजह से बैठी थी, सरक कर नीचे गिर गई। राहुल माँ को उठाने लगा। माँ, माँ, क्या हुआ? नम्रता भी दौड़कर आई। अरे पानी ला। लेकिन अब उस लाश में पानी डालने का कोई फायदा नहीं। माँ भी शायद यह सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। नम्रता जोर जोर से रोने लगी। माँ, पिताजी आप दोनों छोड़कर चले गए। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं किसके सहारे जीऊँगी? राहुल वहीं सर पकड़कर बैठ गया। अपनी गलतियों पर पछताने लगा। शायद उसने जो गलती की थी दुनिया का कोई बेटा नहीं करेगा। अब उसे नम्रता चाहे कोसे, चाहे तो वह अपनी गलतियों को सोचकर पछताए। कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि समय हाथ से निकल चुका था। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। हमारी इस तरह से दर्द भरी कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।